अनार के भाव में 16.2% की कमी हो जाने के कारण उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन न आए। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हमें देखनी है ये वैल्यू, ये परसेंट वाली वैल्यू की कितनी प्रतिशत कमी हो रही है या बढ़ोतरी हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, 16×3 = 48 और 2 50, 50/3%। हमने ये वैल्यू पिछली वीडियो में भी देखी थी। अगर मैंने बोला था कि अगर कोई भी ऐसी वैल्यू दिखाई दे तो उसको हम याद कर लेते हैं, जो बार बार रिपीट होती है क्वेश्चन में, उसको याद कर लेंगे तो हम उसको सीधा लिख पाएंगे। सीधा कैसे, जैसे ये 50/3% है, अगर प्रतिशत की जगह हम नीचे 2 0 बढ़ा देते हैं, 1 0 से 1 0 कट, 5 एकम 5, 5 6 30, 1/6। ये वैल्यू हमें याद करनी होती है। यानी जहां भी हमें 16 से 2/3 दिखे, 16 से 2/3% दिखे, वहां पर क्या लिख देंगे, 1/6। ये वैल्यू हम याद भी कर सकते हैं और निकालनी हो तो ये ऐसे ही निकलती है, ये निकाली है जो ऐसे ही निकलती है। इसका मतलब क्या होता है, 1/6 का मतलब क्या है, देखिए जो भी स्टेटमेंट होगी वही इसका मतलब होगा। अनार के भाव में 16 से 2/3 यानी 1/6% की कमी हो जाने के कारण, कमी हो रही है अनार के भाव में, अनार के मूल्य में कमी हो रही है। तो अनार के मूल्य में कमी हो रही है तो कमी कहाँ है, तो कमी तो ये ऊपर हो गई, जो बोला है वो तो ऊपर, और जो टोटल है अनार का भाव, अनार के भाव में कमी हो रही है। पहले अनार का भाव क्या था, ये क्या हो जाएगा, टोटल जो भाव है अनार का वो हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा। भाव यानी मूल्य अनार का क्या था, 6, और अब कमी हो रही है उसमें कितने की, 1 की। तो मूल्य कितना था, 6, कमी हो रही है 1 की, तो अब मूल्य कितना हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5। तो पहले मूल्य 6 था, इसका मतलब यही हुआ 1/6 का पहले मूल्य कितना था, ये देखिए यहाँ पर पहले मूल्य था 6, अब मूल्य कितना हो गया, 5। तो अगर फिर स्टेटमेंट में ऐसे हो कि अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे उसके खर्चे में कोई परिवर्तन न हो, अगर ये आ जाएगी खर्च में कोई परिवर्तन न हो, यानी खर्च में कोई परिवर्तन न हो, इस तरह के कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें क्या होगा, जो भी उसका मूल्य होगा, जो भी उसका मूल्य होगा उसका विपरीत होगा खपत। खपत या उपभोग उसका क्या होगा, विपरीत। हमेशा हमें मूल्य का विपरीत लिखना पड़ेगा, खपत और उपभोग, क्योंकि इसमें परिवर्तन नहीं होना, तो इसका हम विपरीत लिख सकते हैं। यानी पहले जो मूल्य 6 था, पहले मूल्य 6 था तो खपत पहले कितनी होगी, 5। इधर अब मूल्य 5 है, पहले मूल्य क्या था, 6, अब 5 है, तो इसका हम विपरीत लिख देंगे। पहले वाली जगह हम खपत में कितने लिख देंगे, 5, और अब वाले में कितने लिख देंगे, 6। इसका हमें जस्ट क्या कर देना है, इसका विपरीत करके लिख देना है। तो अब क्या हो गया, ये बोल रहा है कि कितनी वृद्धि होगी जिससे उसके खर्च में कोई परिवर्तन न हो। उपभोग में यानी खपत में कितनी वृद्धि होगी, खपत में वृद्धि कितनी हो रही है, यहाँ पर खपत में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी उसे। अब कितनी वृद्धि हो रही है यहाँ पर, 1, 6 में से 5 गया 1, पहले 5 था, 5 थी खपत, अब कितनी हो रही है, 6। तो कितनी खपत में कितनी वृद्धि हो गई, मूल्य में परिवर्तन होने के कारण, मूल्य में कमी होने के कारण उसकी खपत में कितनी वृद्धि हो गई। मूल्य कम होगा तो खपत ज्यादा करेगा, मूल्य कम हो जाएगा तो खपत ज्यादा करेगा। तो खपत कितनी ज्यादा की इसने, इसका विपरीत लिखा हमने 1 खपत अब उसकी ज्यादा हो रही है। तो अब ये प्रतिशत में निकालना हमें, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी खपत में, 1 की वृद्धि हो रही है, वैल्यू में 1 की हो रही है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो 1 तो हम ऊपर लिखेंगे, 1 की हो रही है, 1 हम ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या लिखा जाएगा, बेस वैल्यू लिखते हैं। बेस वैल्यू इसमें कितनी है, 5, पहले वाली लिखेंगे तो 5, इसमें कितनी है, पहले खपत कितनी थी, 5, प्रतिशत में चाहिए तो 100 से गुना कर देंगे, तो 20 50 100 20%। तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, 20% की, ताकि उसमें उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना आए, वो सेम रहे। और क्वेश्चन देखिए, आपको और समझ में आ जाएगा, इसका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा जब हम इसमें 2-4 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं नया क्वेश्चन, वो देखिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए, यदि आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितना प्रतिशत कम किया जाए कि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। इसमें क्या है, इसमें देखो यहाँ 20% दिया है, 20% दिया है। अगर ये सही में होता पिछले क्वेश्चन की तरह तो हम इसको सीधा नहीं निकाल पाते, इसलिए हमने वो लिया था, ये किया था 20 का मतलब 20% का मतलब बटा 100, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1/5, इसकी वैल्यू आती है 1/5। अगर हम इसको इस तरीके से करें, इसका एक शॉर्टकट भी है, एक शॉर्ट तरीका भी है, जब ये वैल्यू सिंपल दी हो तब हम वो यूज कर सकते हैं। अगर वैसे दी हो तो हम यही तरीका यूज करेंगे जैसे इसमें किया था। अब आयत की लंबाई, इसमें अगर ये तरीका देखें, आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए
तो आयत की लंबाई, ये तो टोटल होगी लंबाई, ये बढ़ी हुई होगी। बढ़ाई कितनी, एक, पहले कितनी थी 5, यहाँ देखिए लंबाई पहले 5 थी, अब 1 बढ़ा दी तो कितनी हो गई 5 6 6। तो चौड़ाई पर क्या क्या असर पड़ेगा, चौड़ाई की विपरीत। पिछले क्वेश्चन में मैंने देखा था विपरीत लिखते हैं। तो चौड़ाई पहले कितनी थी 6, अब कितनी हो गई 5, विपरीत लिखेंगे। तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत कम किया जाए, तो कम किया जाए, देखो ये वाली चीज है वो यहां आ रही है और ये वाली यहां पे आ रही है, ठीक है। तो अब चौड़ाई बोला, चौड़ाई में कितने प्रतिशत कम किया जाए, कम कितनी हो रही है 6 से 5 हो रही है, तो 1 की कमी आ रही है। 1 हम ऊपर लिखते हैं और बेस वैल्यू हम लेते हैं, जैसे ये कितना था, ये वाला यहां आ गया था, देखो ये बेस वैल्यू हम लेते हैं, यहां से घटी है ना, तो यहां टोटल लिखते हैं। तो ये 6 हमने नीचे लिखा, प्रतिशत में पूछा 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से गुणा करेंगे, 100/6 की वैल्यू वही आगे देखो 16/2/3%, 16/2/3%। तो मैंने बोला ये तो वो तरीका ठीक है, अगर इसमें वो दे रखे हो कि सिंपल ना हो, जैसे यहाँ पर 20 है उसमें 16/2/3 था, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ये तरीका बेस्ट रहेगा जो हमने पहले किया। और अगर सिंपल आ जाए तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे सीधा इसी से बनाए, ये भी इसी से, इसने पूछा है कि कितने प्रतिशत कम किया जाए, तो हम कमी प्रतिशत देखेंगे सीधा। 20% बढ़ रही है, 20% बढ़ रही है तो हम इसको विपरीत लिखते हैं, देखो सेम ही आएगा। 20% बढ़ रही है, यहाँ पर 1 आया था ना, 5 से 6 हो रहा था, 6 से 5, सेम ही डिफरेंस आया था, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी। अगर 20% बढ़ रही है तो डिफरेंस तो सेम ही आएगा, कमी भी वहां से 20% ही होगी। तो 20 हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे 20, और नीचे क्या लिखते हैं हम, बेस वैल्यू लिखते हैं। तो 20% बढ़ रही है, 100 से 20 120 बढ़ रही है तो 120 हो रहा है, 100 से 20 बढ़ रही है तो 120 हो रहा था। यहां मान लो हमने 100 माना, 20 बढ़ रही थी लंबाई तो 120 हो रही थी, तो उसका विपरीत यहां लिखेंगे, 120 से 100 हो रही है चौड़ाई, तो ये हम लेते थे बेस वैल्यू, नीचे ये लेते थे हम 120, तो यहां पर हमने क्या करेंगे, 120 नीचे आ जाएगा, प्रतिशत में निकालना है, 100 करेंगे सीधा, 10 से 10, 2 6 12, और 100/6 वही 16/2/3 आ जाएगा। ये हम सीधा निकाल पाएंगे, अगर हम ऐसे देख लेंगे तो हम सीधे ये निकाल पाएंगे। क्या करना है, जो पूछा उन्होंने, कमी पूछा है या बढ़ोतरी पूछा, प्रतिशत में पूछा है, जो बड़ी है या घटी है उसको हम ऊपर लेंगे। बेस वैल्यू में अगर बड़ी है तो हम 100 में जोड़ करके 120 लेंगे नीचे, और अगर घटी है, मान लो 20% घटी होती तो 20 हम ऊपर लेते, नीचे कितना लेते, फिर 80 लेते और गुना 100 कर देते, तो आंसर आ जाता हमारा। और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए, शहर की आबादी में पहले 20% की कमी होती है तो दूसरे साल कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि जनसंख्या में कोई परिवर्तन न हो। देखिए इसमें कमी की जा रही है, इस बार इसमें कमी की जा रही है 20% की, 20% की कमी की जा रही है, तो 20 हम ऊपर लिखेंगे, 20 हम ऊपर लिखेंगे। अगले साल कितनी जनसंख्या में बढ़ोतरी हो कि जनसंख्या पर कोई परिवर्तन न पड़े, सेम क्वेश्चन है। 20% की कमी हो रही है, 20 हम ऊपर लिखेंगे। अगर इस बार कमी हो रही है तो नीचे क्या लिख देंगे हम, 80 लिखेंगे, 100 में से 20 घटाकर लिखेंगे 80 और गुना 100 कर देंगे, तो 20 चौका 80 और 25 चौका 100, 25 ये कट रहा है, तो 25% की इसमें क्या हो जाएगी, जनसंख्या में कोई परिवर्तन न, इसके लिए कितनी वृद्धि की जानी चाहिए, 25% की। पहले वाले तरीके से निकालना चाहे तो सेम निकलेगा, 20 है, 20 का मतलब क्या होता है, 20 का मतलब क्या होता है, 20 × 100 1/5, पहले 5 थी अब कितनी हो रही है, कमी हो रही है, तो पहले 5 थी 4 हो रही है, तो ये कितनी हो जाएगी बढ़ोतरी, 4 से 5, 1 का डिफरेंस, 1 नीचे हम 4 लेंगे, गुना 100 करेंगे, तो 25 चौका 100, सेम इस तरीके से भी वो आ जाता। तो बेस्ट आपने देखना है कौन सा तरीका किस में लगाएंगे। जो अगर सीधा दिया गया है तो हम सीधा निकाल देंगे, जैसे ये निकाला हमने, बढ़ रही है तो सीधा ऊपर जो बढ़ी है वो वैल्यू नीचे 100 में बढ़ाकर, और घट रही है तो ऊपर जो घट रही है वो वैल्यू नीचे इसमें से घटाकर गुना 100 कर देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा अपना। और देखिए क्वेश्चन, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका चीनी का खर्च न बढ़े। सेम क्वेश्चन है, कीमत में वृद्धि हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है, जो वो हम ऊपर लिखते हैं 25, वृद्धि हो रही है 100 में बढ़ा के लिखेंगे नीचे 125, गुना हम 100 से करते हैं, 25 × 125 और 20 × 100, 20 से कट गया 20%। तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, 20% की करनी पड़ेगी, ताकि चीनी का खर्च नहीं बढ़े, वो अपरिवर्तित रहे। अगर उस तरीके से करेंगे तो 25 चौका 100, 1/4 होती है वैल्यू, 1/4 होती है, पहले 4 था, अब कम वृद्धि हो रही है तो 4 से 5 हो रहा है, 4 से 5 हो गया। खपत में कितनी कमी की जाएगी,
ये इसका विपरीत हो जाएगा, 5 4 इधर आ गया तो कमी कितनी हो रही है यहाँ पर, 1 बेस वैल्यू पे लेते हैं 5 पे, तो कितना करेंगे यहाँ पर 1/5 गुना 100, कितना हो गया 20, 20 50 100 20%। इस तरीके से भी सेम क्वेश्चन आएगा, सेम आंसर आएगा। अगला देखिए, यदि एक संख्या को x% बढ़ाया जाए तो वापस मूल संख्या लाने के लिए उसे कितने प्रतिशत घटाना होगा। x% दे दिया इसमें, x%, तो अगर उसके उसे कितना प्रतिशत घटाना होगा, घटाना कितना प्रतिशत बढ़ेगा, x बढ़ाया जा रहा है, x ऊपर लिखेंगे, 100 में बढ़ेगा, 100 प्लस x इधर लिखा, 100 से गुणा की तो 100x ऊपर आ गया और नीचे 100 प्लस x प्रतिशत में आ जाएगा ये, तो कितना होगा, कितना घटाना होगा, 100/x/100 प्लस x। अगर इस तरीके से निकालेंगे, देखो x% बढ़ रहा है, हम दोनों तरीके देख लेते हैं ताकि हम जब हम क्वेश्चन एग्जाम में बैठेंगे तो जो भी तरीका हमें आता है आराम से मुझसे निकाल पाएंगे। x% बढ़ाया जा रहा है तो पहले कितना था, मान लीजिए पहले 100 था, 100 से x बढ़ा दिया तो कितना हो गया 100 प्लस x, इसका हम विपरीत लिखेंगे 100 प्लस x, इधर कितना आ जाएगा 100। संख्या को पहले x% बढ़ाया जा रहा था, मूल संख्या लाने के लिए इसे कितना प्रतिशत घटाना पड़ेगा, यहाँ पर कितना डिफरेंस कितना आ गया, 100 से 100 बढ़ जाएगा, x डिफरेंस आ गया, x इस पे आएगा, x/100 प्लस x, इसको हम 100 से गुणा करेंगे, वही आ गया 100x, x प्लस 100 प्लस x, सेम आ जाएगा इससे भी। और क्वेश्चन देख लीजिए, एक व्यक्ति के वेतन में मूल वेतन की 20% की वृद्धि कर दी गई, लेकिन वृद्धि के बाद भी उसे वेतन उतना ही प्राप्त होता है, उतनी ही राशि उसको प्राप्त होती है, तो उसे अपने वेतन की कितने प्रतिशत राशि प्राप्त नहीं हुई। देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी सेम ही है, पिछले क्वेश्चन हमने देखा था, उसी तरीके से हम इसको अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो निकल आएगा उसी तरीके से। लेकिन इसमें देख लेते हैं हम क्या क्या बोल रहा है कि व्यक्ति के वेतन में मूल वेतन की 20% वृद्धि कर दी गई, 20% की वृद्धि कर दी गई, यानी उसका वेतन पहले 100 था, 20% की वृद्धि होगी तो कितना हो गया अब 120, लेकिन वृद्धि के बाद भी उसे वेतन की उतनी राशि प्राप्त होती है जितना वेतन उसका पहले था, यानी 100 था तो 100 ही मिल रहा है अब भी, तो उसे अपने वेतन की कितने प्रतिशत राशि प्राप्त नहीं हुई। तो वृद्धि तो 20% हुई है, वृद्धि तो 20% हुई है, यहां पर देखिए कितनी वृद्धि हुई है 20, तो 20 तो हम ऊपर लिखेंगे, 20 तो हम ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे अब, तो देख उसमें हम पिछले वीडियो जितने भी हम बात कर रहे थे पीछे, हम कह रहे थे बेस वैल्यू लिखते हैं, बेस तो ये है इसकी, ये लिखेंगे नहीं, इसमें इस क्वेश्चन में हम ये नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बोल रहा है कि उससे वेतन की कितने प्रतिशत राशि प्राप्त नहीं हुई। इसकी तो पूरी राशि प्राप्त हो रही है, इसको 100 थी, 100 तो अभी प्राप्त हो रही है उसको, तो अपने वेतन की कितनी राशि उसको प्राप्त नहीं हुई, अपने वेतन की कितनी प्रतिशत राशि उसको प्राप्त नहीं हुई, तो अब उसको इस वेतन की प्राप्त नहीं हुई, इस वेतन की पूछ रहा है कितनी प्राप्त नहीं हुई, तो क्या लिखेंगे हम नीचे 120 लिखेंगे इस बार। देखो क्वेश्चन में हमें थोड़ा बहुत सोचना ही पड़ेगा, ये नहीं है कि हम आंखें बंद करके जो भी हम करते आ रहे हैं वो लिख दे। तो इसमें ये पूछा है ना अपने वेतन की कितने प्रतिशत राशि प्राप्त नहीं हुई, अब ये तो उसको प्राप्त हो ही रही थी, इस वेतन की पूछ रहा है कितनी प्राप्त नहीं हुई, तो बटा 120 करेंगे, प्रतिशत में पूछा गुणा 100 करेंगे, 10 से 10, 2 6 12, अब किस पे कटेगा ये 2 3 6 और ये कट गया किस पे 50 पे, तो 50/3% उसको अपने वेतन की राशि प्राप्त कितनी नहीं हुई 50/3%।